आवाज़ आ रही सबको? तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने समझाया। इसमें 12 प्रकार के भगवान के जो है संबंध बताए हैं। तो सबसे पहला संबंध क्या है? गति, भगवान गति हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति और नाही मोर। तो राधा कृष्ण है जुगल किशोर के रूप में, ये जीवन और मरण दोनों में इनके अलावा और मेरी कोई गति नहीं है। जीवन की भी गति यही है और मरण की गति भी यही है। गति, यहाँ गति है। दूसरा है भरता, भरण करने वाले। तो इसमें इन्होंने जो कथा सुनाई प्रभु जी ने, इसमें एक और कथा, अब हो सकता है दूसरी घटना हो। संत मलुक दास एक जो है बड़े संत हुए हैं। तो एक बार जो है गांव में, उनके गांव में एक जो है संत आए और वो जो है कथा सुना रहे थे। तो कथा में उन्होंने कहा कि भगवान तो सबको भोजन देते हैं। तो ये लड़का था उस समय और मानता नहीं था भगवान को। तो कथा सुनता रहा और जब कथा समाप्त हो गई, सब चले गए, तो इस लड़के ने जो है तो संत जी से पूछा कि महाराज आपने क्या बोला कि भगवान सबको भोजन कराते हैं? बोले हाँ बेटा, भगवान सबको भोजन कराते हैं। तो बोला कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं इसका जो है प्रयोग करूँगा। तो फिर वो घने जंगल में चले गए, वही सोच करके कि भगवान अगर भोजन कराएंगे तो कैसे भोजन कराएंगे। मैं घने जंगल में चला जाता हूँ, निर्जन स्थान, एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। अब सोचे भगवान मुझे कहाँ से भोजन कराएंगे, मैं तो पेड़ के ऊपर बैठा हूँ। तो बैठे रहे दिन भर, कहाँ भोजन मिलेगा। शाम हो गई, अब वो सोचने लगे कि भगवान ऐसे ही है, भगवान कहाँ कराते भोजन। तो अब जो है क्या हुआ कि शाम का समय था, तो कुछ जो है जो यात्री लोग थे वो पेड़ के नीचे बैठे, उन्हें कुछ पता नहीं था पेड़ के ऊपर कौन बैठा है। पेड़ के नीचे बैठे और अपना भोजन जो है निकाला, अपने पास लाए थे, अपने साथ में छीके, तो भोजन निकाला और जो है सब लोग जो है बैठ गए कि अब खाएंगे भोजन। तो दूर से देखा कि धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ रही है तो देखा अरे डाकू आ रहे हैं, हमारा धन छीन लेंगे। तो धन बचाने के लिए भोजन छोड़ो और अपना धन लेकर के भागो। तो भोजन छोड़ करके धन लेकर के भाग गए। अब डाकू लोग आए, देखा कि तो भोजन छोड़ गए हैं, धन तो अब नहीं मिलेगा, चलो भोजन ही खा लो। तो अब वो लोग बैठ गए भोजन खाने के लिए। एक डाकू ने कहा यारे रोको रोको रोको, हो सकता है इसमें जहर मिलाया हो हम लोगों को मारने के लिए। बोले हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, भोजन हो सकता है इसमें जहर मिलाया हो। तो देखा आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है, कुत्तों को खिला दे तो पता चल जाता कि भाई भोजन में जहर मिला कि। कुत्ता ढूंढ रहे, कोई जीव ढूंढ रहे, कोई नहीं दिखाई दिया। तो एक ही नज़र पड़ी, पेड़ के ऊपर ये बैठा है अरे उतर। तो बोला अरे भैया तुम लोग खाओ भोजन, इसमें जहर नहीं मिला। अच्छा हमको मूर्ख बनाता है, तू उतरता है या हम उतारे तो उसको आकर के उतर उतार और भर पेट भोजन खिलाया तब जो है इनको महसूस हुआ। तो इस संबंध में एक दोहा बनाया उन्होंने, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर क्या है, पड़ा रहता है एक स्थान में, आलसी है बहुत, खाने के लिए चलता नहीं है, तो उसके मुंह में आ जाए भोजन है, तो इस तरह से वो अजगर पड़ा रहता है। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता और पंछी भी कोई काम नहीं करते, किसी की नौकरी नहीं करते हैं, है ना। तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो भगवान जो है सबके भरता है ना। फिर प्रभु शब्द की जो व्याख्या करी, इसमें जो द्रौपदी की कथा है, तो उसमें थोड़ा एक जो है थोड़ा सी बात छूट गई कि भगवान जो है जो दुष्ट शासक होते हैं, दुष्शासन, तो वो दुष्ट शासन अपना द्रौपदी के ऊपर कर रहा था कि सबके बीच में नग्न कर रहा था।
तो दुशासन जैसा नाम है वैसे ही काम था उसका। दुष्ट शासन अपना चला रहा था, द्रौपदी के ऊपर नग्न कर रहा था। तो नग्न तो नहीं कर पाया, भगवान ने रक्षा कर ली, लेकिन उसके दुष्ट शासन के ऊपर भगवान ने अपना और भी जो है महादुष्ट शासन किया। तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीमसेन ने उसको पटक दिया और पूछा कि दिखा अपनी भुजा, जिस भुजा से तूने जो है द्रौपदी के केस खींचे थे, अपनी भुजा दिखा। तो दुशासन इतना दुष्ट था, अपना हाथ दिखाया, हाथ बढ़ाया, हाँ भीमसेन, इस भुजा के द्वारा मैंने द्रौपदी के केस खींचे थे, दिखाया। तो भीमसेन ने क्या किया, काटी नहीं भुजा। भुजा के कटने से तो इतना कष्ट नहीं होता है, उखाड़ने से क्या कष्ट होगा सोचिए। कोई उखाड़े भुजा कैसा होगा, उखाड़े भुजा भीमसेन। तो भगवान का शासन दुष्ट के लिए महादुष्ट है। भगवान जो है कोई दुशासन है तो भगवान जो है उसके लिए महादुशासन। इस तरह से भगवान जो है प्रभु है ना। इसमें तो बहुत चीज़ें हैं। अब इसमें जो बीजम अव्ययम अंतिम जो मैं बता देता हूँ, एक निधानम की चर्चा करते हैं। निधानम का तो धन संपत्ति। तो कहा जाता है ना कि तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम ही मेरी संपत्ति हो, मेरी विद्या भी तुम ही हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव, आप ही मेरी विद्याएँ हैं। तो मीराबाई भी एक भजन बनाया उन्होंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो भगवान का जो नाम है ये बहुत बड़ा धन है, हमारे पास बहुत बड़ा धन है भगवान के नाम का। तो उसमें ये बताया कि चोर ना ले गए, चोर भी नहीं चुराते। ये जो नाम का धन हम लेते हैं भगवान का, तो हमारा इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। लेकिन ये जो है चोरी नहीं हो सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता इस नाम के धन की। और हम लोग क्या करते हैं, ये थैली में हमारा नाम का धन है, सबको दिखाते हैं, और खोली भी है थैली, कोई नहीं ले सकता, इसमें नाम धन। बाकी तो जितना धन है आप छिपा के रखते हो, तिजोरी में रखते हो, बहुत ताला लगाए, इसमें कोई ताला भी नहीं लगा है, और बिल्कुल सामने अपने जो है दिखा के चलते हैं, और अपना धन सुरक्षित है। और दिन दिन बढ़त समायो, रोज जो है सवा गुना जो है बढ़ता जाता है। सवा गुना का 25% रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। तो एक नाम का धन है भगवान का। यहाँ निधानम जो भगवान बता रहे हैं, ये बीजम अव्ययम का मतलब अविनाशी बीज, तो भगवान अविनाशी बीज हैं। तो इसमें चर्चा की, समझाया अविनाशी बीज। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कोई बीज होता है, सामान्य बीज होता है, अंकुरित होता है, तो बीज ही अंकुरित हो जाता है, अंकुर बन जाता है, और बीज खत्म। अब बीज नहीं रहता, और बाद में फिर जो नीचे जड़ बन जाती है, और जड़ से ही फिर वृक्ष को सब रस मिलता है, पूरे वृक्ष को जड़ से ही रस मिलता है। लेकिन यहाँ संसार रूपी वृक्ष के जो है आप जड़ कहें तो भगवान है, और बीज कहें तो भगवान है। लेकिन बीज ही कहना पड़ेगा, जड़ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले बीज था, है ना। तो बाद में अगर जड़ बन गया तो वो तो परिवर्तन हो गया बीज में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में कोई परिवर्तन होता नहीं है। वो बीज जैसे छोटा सा बीज पहले था, अभी भी वैसे ही छोटे से बीज है। भगवान का आकार जो है जितना भी हो, 15 साल के हैं, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के हैं, तो उसी बीज जो है वो इसी अवस्था में वो बीज बने रहते हैं। और इसी बीज को जो है आप अगर आप जो है पूजा करते हैं तो पूरी जगत की पूजा हो जाती है। इसी बीज में अगर आप जो है भोजन कराते हैं तो पूरे जगत को भोजन हो जाता है। इसी बीज को आप प्रसन्न करते हैं तो पूरे जगत की प्रसन्नता हो जाती है। जैसे कि जड़ में आप जल डालते हैं तो पूरे वृक्ष में वो पानी पहुंच जाता है। तो यहाँ जड़ नहीं है, बीज है, क्योंकि बीज अविनाशी है। तो जब बीज नष्ट हो जाता है तो वो जड़ बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जड़ नहीं है, बीज है। छोटे से कृष्ण है, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के, वही बीज हैं पूरे जगत के, है ना। तो बस अगर हम इतना कर लें तो पूरे जगत को जो है कि सेवा करने की जरूरत नहीं कि समाज सेवा कर रहे हैं, कोई देश सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवाएं कर रहे हैं। ये सब सेवा जो है इसमें हो जाती है, क्या संपूर्ण जगत की सेवा हो जाती है। उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। चर अचर जितने भी जीव हैं, पूरा जगत, पूरे जगत की सेवा हो जाती है।
जैसे कि माता यशोदा कृष्ण को स्तन पिला रहे हैं, आप कृष्ण को स्तन पिला रहे हैं, और वो तो बीज हैं, पूरे जगत का बीज हैं, उनकी गोद में पड़े हैं और कृष्ण स्तन पिला रहे हैं, कृष्ण माता यशोदा। तो भगवान ने जब जम्हाई ली तो माता यशोदा कहते हैं पूरा जगत देखा। तो क्या भगवान संकेत कर रहे हैं कि माता तुम बीज में दूध डाल रही हो तो पूरे जगत में तुम्हारा दूध जो है पहुंच रहा है, पूरे जगत का पोषण हो रहा है, तो मेरा पोषण कर रही हो। तो बीज है, तो कितना आसान है, कितना आसान है पूरे जगत की सेवा करना, कितना आसान है। आप मंदिर में आप आते हैं, आप दर्शन करते हैं, उनकी है ना पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, है ना, आरती देखते हैं। आप क्या कर रहे हो? पूरे जगत को प्रसन्न कर रहे हो कि वो प्रसन्न हो रहे हो। बीज को प्रसन्न कर लिए संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है। और नहीं तो क्या है, पूरी दुनिया को खुश करते रहो, इसको खुश करोगे तो वो नाराज़ है, इसको खुश करो तो वो नाराज़ है, किसी को आप खुश कर नहीं सकते। और गांधी जी इसी चक्कर में मारे गए, देश के वासियों को खुश करने के चक्कर में जो है वो देशवासियों ने ही उनकी हत्या कर दी, आप खुश नहीं कर पाए। प्रभुपाद ने क्या किया? कृष्ण को खुश किया और सबकी निंदा की, और तो भी सब लोग खुश रहे और उनके चरणों में जो है नमस्कार किया। तो बीज को उन्होंने प्रभुपाद ने खुश किया। यही चीज़ है कि वो अविनाशी बीज है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय हो। हरे कृष्णा।